ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का विचार है दुर्लभ पदार्थ क्या है। तो आज ये दुर्लभ पदार्थ क्या है, इस पर महाराज जी के वचन और कबीर दास जी की दो वाणी प्रस्तुत की जाएंगी और इस पर फिर विचार होगा। कबीर दास जी की वाणी को श्रवण करें, उसके बाद ये महाराज जी दुर्लभ पदार्थ के बारे में क्या बता रहे हैं, इस पर विचार होगा और ये पदार्थ क्या है इसके बारे में भी बताया जाएगा। बिन सतगुरु बाचे नहीं, फिर बूढ़े भविमाई। भवसागर की त्रास से सतगुरु पकड़े बाई। कबीरा सतगुरु पकड़े बाई। देखिए इसमें कबीर दास जी क्या बता रहे हैं। सतगुरु की सहायता के बिना बच नहीं सकता, फिर इस संसार सागर में डूब जाएगा। इस भवसागर की विकराल भयावह स्थिति जन्म मरण के दुख संताप आदि से केवल सतगुरु ही वहाँ पकड़ बचा सकता है। देखिए इसमें सतगुरु की महिमा बताई गई कि सतगुरु ही इस भवसागर से पार कर सकता है। बिना सतगुरु के जीवन अधूरा है और कोई इस से बचाने वाला नहीं। ये आवागमन का चक्र एक सतगुरु की शरण से ही बचाया जा सकता है। तो एक दूसरी वाणी कबीर दास जी की श्रवण करें। जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरु देव। कहें कबीर सुन साधुआ, करूं सतगुरु की सेव। कबीरा कर सतगुरु की सेव। देखिए ये वाणी कबीर दास जी की क्या बताना चाह रही है, इसको श्रवण करें। जिसे खोजते खोजते ब्रह्मा जी थक गए, सुर नर मुनि देवता सभी थक गए, परंतु पा ना सके। तो इस पर कबीर दास जी कहते हैं, हे साधु सतगुरु की सेवा करो, तुम्हें मोक्ष सरलता से प्राप्त हो जाएगा। बिना सतगुरु की सेवा के उसे अर्थात मोक्ष को कोई नहीं पा सकता। देखिए इस मोक्ष को पाना है, अभी इससे पहले भी वाणी में दास ने बताया कि आवागमन का चक्र बिना सद्गुरु के प्राप्ति के नहीं बचाया जा सकता। तो इसी प्रकार देखिए इसमें भी बता रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब एक सतगुरु की सेवा करो और उससे प्रेम करो और उसका सिमरन करो। उठते जागते पीते खाते जब आप सिमरन करेंगे तभी सतगुरु की प्राप्ति होगी। अब देखिए इस पर इंतज़ार हो रहा होगा भक्तों को कि पता नहीं दुर्लभ पदार्थ क्या है इस संसार में। तो सबसे पहले देखिए
महाराज जी वचन में इसका क्या अर्थ बता रहे हैं। कामिल गुरु की प्राप्ति, दुर्लभ पदार्थ के बारे में बता रहे हैं महाराज जी। वचन 17 है ये, पेज 24 पर ग्रंथ श्री समता विलास पुस्तक में। और कामिल को कहते हैं पूर्ण, यानी पूर्ण गुरु की प्राप्ति, ये है दुर्लभ पदार्थ। तो अब इसका आगे का वचन से विवरण करें तो इस दुर्लभ पदार्थ के बारे में वचन है, पेज नंबर 73, वचन नंबर 120। जीव अपने सत्स्वरूप को भूलकर अपनी कल्पना का विस्तार ये संसार देखता है। जितनी कल्पना अधिक है उतना संसार का विस्तार भी अधिक देखता है। जितनी कल्पना कम है उतना ही संसार तुच्छ स्वरूप दिखाई देता है। जिस वक्त अपने सत्स्वरूप को जान लेता है उस वक्त संसार का भ्रम नाश हो जाता है। सर्वस्वरूप एक सत्ता मात्र ही देखता है, यही समता धाम है। देखिए कितना सुंदर, कितना सरल वचन है। अब इस वचन को एक आगे और पेज नंबर 74 पे है, वचन नंबर 121। ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर देह के द्वंद्व विकार में चलायमान नहीं होता, अपने स्वरूप में अत ही निश्चल हो जाता है। वही महापुरुष सब सार को जानने वाला है और अपने आप में पूर्ण हो चुका है। उसका दर्शन और उपदेश दुर्लभ है। आगे एक वचन और से वर्णन करें, लास्ट वचन है ये, वचन नंबर 114 और पेज है इसका 71-71। जिसने शरीर के भोगों से मुक्ति हासिल की है वो ही परम सुखी है और सत तत्व के जिस जानने वाला है। उसने संसार की बाजी को जीत लिया है। सब पदार्थों के होते होते जिसका चित्त आत्मपरायण रहता है वो ही भोगों से मुक्त हुआ है, यानी आत्मभोग को प्राप्त हुआ है और नित्य निर्वास निर्विकल्प आनंद में स्थित रहता है। देखिए यहाँ भी आत्मपरायण की बात आई। जब मन चित्त आत्मपरायण रहता है और भोगों से मुक्त हुआ और आत्मभोग में लग गया तभी प्राप्ति होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।